हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। बेसिकली हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। होने को यहाँ पे क्यूबिक है, बाय क्वाड्रेटिक है, बहुत सारी इक्वेशन है, लेकिन जो आपके सिलेबस में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है, हमें देखिए इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का, आपके पास है एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक क्या होता है। क्वाड्रेटिक एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो बेटा आपकी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने, कितने जीरोज इसके निकलेंगे, जितनी इसकी डिग्री होगी उतने इसके जीरोज निकलेंगे। कितने जीरोज निकलेंगे, 2 जीरोज। कितने जीरोज निकलेंगे बेटा इसके, 2 जीरोज इसके निकलेंगे। देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज जो हम यहाँ निकालेंगे और जो कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है इसके बीच में हमें रिलेशन भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो देखिए इसको करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के इसको दो तरीके हैं। फर्स्ट है आपके पास मिडल टर्म स्प्लिटिंग, और सेकेंड है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है आपका, फैक्टराइजेशन मेथड। कायदे से दोनों के दोनों सेम ही होते हैं ये। ठीक है, तो देखिए हम इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले देखिए बेटा क्या करेंगे, 8 है, 8 को यहाँ पे जो इसके आगे कॉफिशिएंट होता है, इसके आगे कॉफिशिएंट क्या आपका 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 1 इक्वल टू 8। देन इस 8 के हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। क्लियर, 8 के फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिए। देन इन फैक्टर को, जो 8 के हमने फैक्टर निकाले हैं, इनको एडजस्ट करेंगे। इनको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारा जो मिडल टर्म है वो स्प्लिट हो जाए। क्या हो जाए, मिडल टर्म हमारा स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमने इसको इस तरह से स्प्लिट किया। 2 2 जा आपके पास क्या आया 4। ठीक है, और ये आपका 2 रह गया। -4 प्लस 2 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। -4 प्लस 2 आपका -2 बनेगा। -4 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वापस आपका 8 आ जाएगा, जो आपका स्टार्टिंग में हमने कहा था। नाउ फर्स्ट टू को सेपरेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको हमने सेपरेट कर लिया, प्लस नेक्स्ट टू को सेपरेट कर लेंगे। 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। क्लियर। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें से क्या करते हैं, x कॉमन निकालते हैं। x माइनस 4, इसमें से भी x कॉमन 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए इसमें से x कॉमन लिया, x माइनस 4 रह गया। यहाँ से हमने क्या किया बेटा, 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से 2 x के साथ था, 2 बाहर आ गया। 8 था, 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ गया, 4 रह गया इसका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे x माइनस 4 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 हमने दोनों जगह से कॉमन ले लिया, रिमेनिंग रह गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट आपका 0 आ रहा है। x माइनस 4 और x प्लस 2 का प्रोडक्ट आपका 0 आ रहा है। दैट मीन्स या तो आपका x माइनस 4 0 है, या आपका x प्लस 2 0 है। तो x माइनस 4 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2 आ गई। x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई 4। क्लियर। नाउ दिस इज योर अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बीटा। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली 4, बीटा की कंसिडर कर ली -2। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे जीरोज आ गए, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, zeros of quadratic polynomial are 4 and -2।
क्लियर, ये 2 जीरो हमारे पास आ गए यहाँ पे, 4 एंड -2। क्लियर। नाउ अब इसका वेरिफिकेशन हम करते हैं। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, एक सेकेंड। वेरिफिकेशन में देखिए, अब हमें चेक करना है कि जो कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच का जो रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट चेक करते हैं आपका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, दैट मीन्स माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब कई बच्चों को ये डाउट होता है सर बी क्या है, ए क्या है, तो इसको हम समझते हैं। यहाँ पे पहले हम इन दोनों को लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे। और दूसरा हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे ए बी और सी फाइंड आउट करते हैं, ए और बी और सी क्या है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पे a की वैल्यू अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 आ गई, x से x b की वैल्यू क्या हो गई आपकी -2 हो गई, और c की वैल्यू क्या आ गई आपकी -8 आ गई। a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -2 हो गई, c की वैल्यू -8 हो गई। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम कर लेते हैं इसकी वैल्यूज को, ठीक है। वेट अ सेकेंड, इसको ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने सम ऑफ जीरोस पढ़ा था पहले, ये देखिए सम ऑफ जीरोस करा था फर्स्ट पार्ट के लिए। अब इसे सिंप्लीफाई लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, देखिए अल्फा की वैल्यू आपकी आई थी, अल्फा की वैल्यू आपकी 4 थी, और बीटा की वैल्यू कितनी थी आपकी -2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आपकी 4 एंड बीटा की वैल्यू आपकी -2, और बी कितना आया था आपका बेटा, बी की वैल्यू आई थी -2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ए की वैल्यू आपकी 1 है। 4 -2 आपका 2 हो गया, और -1 प्लस 2 इक्वल टू आपका क्या आ गया, 2 आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस तो आपका एक्यूरेट आ रहा है। सेकंड हम चेक करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की क्या वैल्यू है यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू आपकी 4 है, और बीटा की वैल्यू क्या है आपकी -2 है। सी आपका क्या है बेटा, यहाँ पे सी आपका -8 है, ए की वैल्यू आपकी 1 है। 4 2 जा -8 इक्वल टू -8। तो देखिए यहाँ पे हमने जो किया था, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, दिस इज योर सम ऑफ जीरोस है, एंड दिस इज योर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो देखिए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स जो भी हमने यहाँ पे जीरोस निकाले हैं, अल्फा की वैल्यू जो निकाली है और जो बीटा की वैल्यू निकाली है, दैट मीन्स बोथ वैल्यू आर करेक्ट है, दोनों की दोनों वैल्यू क्या निकली है आपकी, सही निकली है। क्लियर। तो आई होप आपने इसको वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखा होगा। इसको आपने 2x पे प्रॉपर, अगर आपको अच्छे समझ आ रहा है तो आप 2x पे भी देख सकते हैं, अदरवाइज स्पीड स्लो करके भी इसको देख सकते हैं। और जो भी डाउट हो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, जब दोबारा मैं इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उन कमेंट्स को देख के इसके डाउट सारे आपके क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके प्रॉपर समझिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, तब हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।